I welcome you all on the platform of Grow Sharp. My name is Jian Thakur. Today we are going to talk about a very sensitive issue for all our youth, paper leak cases, which is a form of corruption. Corruption often involves dishonesty and misuse of power that allows an undue benefit to some people. अब ये 65 एग्ज़ाम पेपर लीक 2014 से लेके अब तक का डाटा है, जिसमें नंबर 1 यूपी एंड देन राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, वेरियस अदर स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें टोटल 19 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें पेपर लीक केसेस चल रहे हैं। अब सोच के देखो कि इतनी आधे से ज़्यादा स्टेट्स होगी है इंडिया की, तो इतना सारा युवा एक मेंटल डिस्टर्बेंस में बैठा हुआ है, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पीछे बैठे हुए जो हमारे बड़े बड़े कैडर्स के लोग हैं, उन्हीं से ये चीज़ें संभाली नहीं जा रही। एंड आप मान के चलो, अगर मैं सिर्फ हिमाचल की बात करूं तो आई थिंक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट 30 एग्ज़ाम्स आर अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस पे शक है, जिस पे साबित हो चुका है कि वो वहाँ पे लीक हुआ है। अब सोच के देखो यार कि तुमने ना फ्यूचर की लगा दी ढंग से। अब इन्होंने किया क्या? अब मिल क्या रहा है, सामने से मिल क्या रहा है कि गलती तुम्हारी, तुम्हारे डिपार्टमेंट्स की। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बताया गया कि हमने 6 बंदों को पकड़ा था जो स्टार्टिंग में हुआ था, जिसमें मेन अक्यूज जो है उमा आज़ाद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ सीक्रेसी ब्रांच। अब सोच के देखो यार कि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ एक जन, एक बंदा, एक वीमन, वो भाई भ्रष्ट है या एक मैन भ्रष्ट है, तो भाई वो उसको पकड़ने का काम स्टूडेंट का है या तुम्हारा है? उसका गुस्सा निकल रहा है एक स्टूडेंट पे। ये क्या है कि मतलब पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 5 कर दिया। 5 क्यों किए भाई? 10 कर दे तू, ताकि टेम्पटेशन हो ही ना पाए। 10 तक की तो मेरे निकाल देना फिर। ये 5 में ऑप्शन की जरूरत थी क्या? आई मीन मतलब उसको गोला करो, चाहे क्वेश्चन को तुमने टिक करना है नहीं करना, उसको छोड़ना था, बट नहीं, अब ई ऑप्शन को तुम्हें सर्कल करना पड़ेगा। बेवकूफ़ी वाला सौदा। दूसरा क्या कहते हैं, जिन एग्ज़ाम में पहले पेपर 1 होता था, सिर्फ उसी की नीड होती थी क्योंकि वो छोटी पोस्ट के लिए है, वहाँ पे 2 एग्ज़ाम होंगे। तो मतलब तुम्हारा अंत हल क्या है किसी भी चीज़ का कि बच्चों पे बर्डन बढ़ाते जाओ। तुम्हारी क्या गलती है, उस पर कोई पूछने वाला तुम्हें है नहीं। और जो लोग सपोर्ट करते हैं ना किसी एक पार्टी को, ये वो पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, तो ये डाटा 19 स्टेट्स का है मेरे भाई। 19 स्टेट्स में ना बहुत सारी सरकारें अलग अलग, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। तो अपने दिमाग में से गंदगी निकाल दो कि तुम किसके सपोर्टर हो। अपने ना आंखों को ढंग से खोल लो कि तुम लोग अगर आम हो, आम नागरिक हो, तो तुम सपोर्टर हो नहीं सकते किसी के। इनके सपोर्टर मैं बताता हूँ कि कौन लोग हो सकते हैं, जो बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, या कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, जिनको, जो लोग ना इनसे काम निकलवाना जानते हैं और इन्हें भी उनसे काम पड़ते हैं जब इनके इलेक्शंस होते हैं। तो भाई तुम लोग कौन हो या मैं कौन हूँ भाई? अब सीरियसली हम सबको अपने नेशन से बहुत ज़्यादा प्यार है। अनडाउटली देश ने कुछ सालों में अनगिनत अचीवमेंट्स को लिया है। तो अब हमें इस बात को भी मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि इंडिया एक स्कैम सेंटर बन चुका है। क्योंकि मैंने सिर्फ पेपर लीक की बात की है यहाँ पे। अब बहुत से ऐसे स्कैम है जो सभी को पता है कि हो रहे हैं इंडिया में। दैट्स ऑल अबाउट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड वॉच ओवर यू।